तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. फ्रेंड्स, आर्ट इन गेट एकेडमी की इस फ्री गेट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज में हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अभी मतलब जैसे कि गेट एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए, सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम रह गया, तो मैंने अपनी मोबाइल ऐप पे मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे फ्री क्लासेस में रन कर रहा हूँ, जिसमें पूरा का पूरा मैकेनिकल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप रेफर करना चाहते हैं तो आप मेरी मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर करते हैं और नेक्स्ट गेट एग्जाम तक ये सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री रहेंगी। ठीक है, तो ओके, तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मतलब डायमेंशनलेस नंबर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्लूइड मशीन्स के अंदर, उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको फ्लूइड मशीन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बिना किसी जानकारी के, बिना डायमेंशनलेस नंबर्स के, मतलब उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली बिना किसी प्रायर नॉलेज के, ठीक है, तो वो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मतलब मैंने आपके सारे बेसिक्स क्लियर किए थे, सारी भूमिका हमने बांधी थी वहां पर। ठीक है, और अब इस सेशन के अंदर जितना हमने पार्ट 1 में सीखा था हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप चाहे मतलब अभी इस लेक्चर को पॉज करके पहले आप पार्ट 1 देख लो आप, या फिर नहीं तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप फिर नेक्स्ट सबसे पहले आप ये काम यही करना कि आप पार्ट 1 देख लेना, आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आया है गेट 2006 के अंदर फॉर 2 मार्क्स। और क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टू जनरेट 300 किलोवाट एट 1000 आरपीएम अंडर हेड ऑफ 40 मीटर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, आपकी प्रीवियस ईयर जो बुक है उसके अंदर ये बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। 2006 में आया था कि एक टर्बाइन है जो 300 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करेगी जब वो घूम रही है एट 1000 आरपीएम अंडर ए हेड ऑफ 40 मीटर्स हेड में वो काम कर रही है। ठीक है, तो उस टर्बाइन को बनाने से पहले हमने एक मॉडल बनाया, उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया फॉर इनिशियल टेस्टिंग अ 1:4 स्केल मॉडल ऑफ द टर्बाइन ऑपरेट्स अंडर अ हेड ऑफ 10 मीटर। तो हमने 1:4 स्केल मॉडल तैयार किया है और वो जो मॉडल है वो 10 मीटर्स के हेड में काम कर रहा है। ठीक है, द पावर जनरेटेड बाय द मॉडल इज डैश किलोवाट्स। ठीक है, तो वो मॉडल जो है वो कितने किलोवाट पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है, अगर आपने मतलब टर्बाइंस वगैरह का चैप्टर पढ़ ही नहीं रखा, ठीक है, तो भी आप डायरेक्टली मतलब इस सीरीज को, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, पावर हम जानते हैं, पावर जो टर्बाइन जनरेट कर रही है, ठीक है, जो पावर हमें टर्बाइन से मिल रहा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय जो पावर आप उसे सप्लाई कर रहे हो, जो एनर्जी आप उसे सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सही कह रहा हूं नहीं? ठीक है, तो आप किसी भी टरबाइन के अंदर आप एनर्जी सप्लाई करते हो पानी की फॉर्म में। ठीक है, अब वो पानी एनर्जी के पास, टरबाइन के पास जो रनर है उसके पास जाता है पानी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी रनर को इंपार्ट करता है और उसकी वजह से जो रनर है वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी जो आप पानी की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और पानी की फॉर्म में हम कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू रो जी क्यू इनटू एच। ठीक है, जो मतलब जैसे हमने मतलब एग्जांपल के तौर पे हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी चीज के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली पर सेकेंड जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो पर सेकेंड आप कितना वाटर सप्लाई कर रहे हो, रो इनटू क्यू होता है डिस्चार्ज। पर सेकेंड कितना वॉल्यूम सप्लाई कर रहे हैं, रो से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मास फ्लो रेट। ठीक है, तो मास 1 सेकेंड में कितना सप्लाई कर रहे हैं, रो क्यू। ठीक है, इनटू जी इनटू एच, सो इट इज रो जी क्यू इनटू एच। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से मैंने समझाया। देखो मतलब हम ये गेट क्रैश कोर्स है, ठीक है, मतलब हम कंसाइज में चल रहे हैं,
कोशिश ये रहेगी कम से कम टाइम में सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। और हमारा मेन एम ये रहेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैंने आपको हल्का सा एक आइडिया दे दिया है कि ये फॉर्मूला मतलब किस तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके समझा है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पिछला सेशन जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट पार्ट था इसी लेक्चर का, उसमें मैंने आपको बताया था इट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू रो इनटू जी। अब ये डिस्चार्ज कितना होता है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ये जो रनर है, ठीक है, रनर है, ये इस तरह से सपोज कीजिए, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहां से पानी अंदर जा रहा है सभी साइड से। पिछले सेशन में अगर आपको याद हो मैंने इसे सेलो टेप से कंपेयर किया था, ठीक है। तो ये इसकी हाइट थी b, ये इसका डायमीटर था d, ठीक है। तो ये जो साइड वाला जो एरिया है जहां से पानी अंदर जा रहा है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज पाई db। समझ आए, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी अंदर जा रहा है उसकी मतलब अंदर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में फ्लो वेलोसिटी कितनी है, vf, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय फ्लो वेलोसिटी vf, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा डिस्चार्ज जो पर सेकेंड अंदर जा रहा है, ठीक है। सो ये मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, इट इज पाई इंटू डी इंटू बी, ठीक है, इंटू vf इंटू h। ये चीज अगर आपको एग्जाम में मतलब फॉर्मूले डायमेंशनलेस नंबर्स नहीं भी याद रहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को अपनी बेसिक नॉलेज से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल सही सॉल्व होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पर कर लिया। अब आप जानते हो कि इसकी जो हाइट होती है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ठीक है। अगर मतलब रनर का साइज डायमीटर छोटा है तो उसकी हाइट भी कम होगी, ठीक है। अगर डायमीटर ज्यादा है तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। सो हम क्या लिखते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू width of runner is equal to n times diameter, ठीक है। width of runner is equal to n times diameter, ठीक है। तो यहां पर पुट कर रहा हूं एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, दैट्स इक्वल टू फ्लो रेशियो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं मैं। पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेंसिटी इनटू g इनटू पाई d। b की वैल्यू पुट कर रहा हूं, b को पुट कर रहा हूं nd और एक और d आ जाएगा तो d स्क्वायर आ गया, ठीक है, h आ गया। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो का फॉर्मूला ये पुट कर रहा हूं साई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नंबर्स नहीं याद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होएगा, आपका काम चल जाएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कन्वेंशनल एग्जाम में भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और पावर डिवाइडेड बाय, उल्टा सच्चाई बताओ, कन्वेंशनल एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपका ये सॉल्यूशन देखेगा तो हो सकता है जितने नंबर का क्वेश्चन है कोशिश करेगा ज्यादा नंबर देने की, बिकॉज ही नोज यू हैव गॉट प्रॉपर नॉलेज, आप रट के नहीं आए हो, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब वही काम करेंगे जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं वो सारे एक तरफ रखेंगे और डायमेंशन वाले सारे एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। सो P डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर एफिशिएंसी आ गया रो जी, पाई आ गया है, n आ गया है, यहां पर d स्क्वायर h, ये साई आ जाएगा यहां पर, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा यहां पर, और ये gh ये आ गया, ठीक है। सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ये समझ आ रहा है। ये आ गया एफिशिएंसी टरबाइन की, कांस्टेंट पाई आ गया, रेशियो n आ गया, ठीक है, ये फ्लो कांस्टेंट आ गया हमारा, फ्लो रेशियो आ गया स्क्वायर रूट 2। सो दिस कंप्लीट टर्म इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो जी। यहां पर आप देखेंगे एक g ये है और एक g ये है, सो रो g ये आ गया 1 और ये आ गया हाफ, सो 3/2, ये आ गया h और ये स्क्वायर रूट h, ये आ गया h रेज टू पावर 3/2, ठीक है। एंड यहां पर आ गया डाया का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या आ गया, कांस्टेंट, ये चीज। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज पावर नंबर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पावर नंबर, इसे हम क्या बुलाते हैं, पावर नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, नहीं भी अगर आपने देखा तो बता देता हूं आपको कि फॉर सिमिलर टाइप ऑफ टर्बाइंस एंड सिमिलर टाइप ऑफ पंप्स, ठीक है, जो एक ही तरह की टर्बाइंस हो गई,
ठीक है। सिमिलर मतलब जिनके एंगल्स वगैरह सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, जिनके लिए कांस्टेंट्स जो है वो सेम है, ठीक है। कुल मिला के उनमें सिर्फ साइज का फर्क है कि बड़ा साइज छोटा साइज, ठीक है, चीज एक ही है, एंगल सेम है, एफिशिएंसी सेम है, उनके लिए जो कांस्टेंट्स होते हैं, जितने भी नंबर है, पावर नंबर, हेड नंबर, डिस्चार्ज नंबर, हमारी स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक स्पीड वगैरह सब कुछ सेम रहता है फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ टर्बाइंस या फिर सिमिलर टाइप ऑफ पंप्स, ठीक है ना। तो सिर्फ साइज का फर्क है, बड़े छोटे हैं, कोई छोटा मॉडल है, ठीक है, एक बड़ी टर्बाइन है, तो उनके लिए जो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया कांस्टेंट, ये आ गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इस नंबर को सेम रखेंगे फॉर द मॉडल, जो स्मॉल मॉडल हम बना रहे हैं, एंड द प्रोटोटाइप, ठीक है। जो मॉडल हम बना रहे हैं, जो प्रोटोटाइप हम बना रहे हैं, उसके दोनों के लिए अंदर हम इस नंबर को हम सेम रख देंगे, उससे हमारे जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, अगर हम देखें तो पावर जो जनरेट कर रहा है 300 किलोवाट कर रहा है हमारा प्रोटोटाइप, और जो मॉडल है उसकी पावर हमें निकालनी है, ठीक है। आरपीएम एन इसके है 1000, ठीक है, और आरपीएम की यहां पर दूसरे उसके लिए कोई बात नहीं की गई, ठीक है। और 1:4 स्केल मॉडल है, तो डाया अगर इसके लिए डी है तो इसका मॉडल का होगा d डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हेड जो है, हेड इसके लिए 40 है, हेड इज इक्वल टू 40 मीटर, इसके लिए है 10 मीटर, ठीक है। हमें मॉडल की पावर निकालनी है, ठीक है। तो आइए यहां पर इसको बस सॉल्व करते हैं हम। सो पावर डिवाइडेड बाय रो g रेज्ड पावर 3/2 h रेज्ड पावर 3/2 डाया स्क्वायर, ये किसके लिए, मॉडल के लिए, इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय रो g रेज्ड पावर 3/2 h रेज्ड पावर 3/2 d स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर प्रोटोटाइप। रजी मतलब मैं आपको एक बात कहता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर जाते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप कर जाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब आईआईटीज में, पीएसयूज में बड़े आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, बड़े आराम से, ठीक है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब ना मैंने ये बात आपको कह दी और ये 100% सच है, और ये मैंने खुद आजमाई है अपने ऊपर, ठीक है। मैंने पीएसयूज में सिलेक्शन लिया है, मैंने आईआईटी में सिलेक्शन लिया है, ठीक है। ये मैंने अपने ऊपर आजमाया, अपने स्टूडेंट्स पे आजमाई है, मैंने अपने स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन करवाया आईआईटीज में, पीएसयूज में, आईईएस में, ठीक है। मैंने पूरा मैकेनिकल उन्हें खुद पढ़ाया। अब बात ये कि इस जब ये आप स्टेटमेंट कहते हो कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ, आप आईआईटी पहुंच जाओगे, पीएसयू पहुंच जाओगे, ठीक है, आपका डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक आ जाएगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत वेग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता है कि क्वेश्चन देखा और उसने कहा कि पावर नंबर लगा के इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक स्टूडेंट क्वेश्चंस को इस तरह से कह रहा है, बस वो सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ रहा है कि ये क्वेश्चन पावर नंबर इक्वेट करके आ जाएगा, ठीक है, इसमें हेड नंबर इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक स्टूडेंट चीजों को इस तरह से कर रहा है और एक स्टूडेंट चीजों को हमारी तरह से कर रहा है, हमारी तरह से, ठीक है। क्या मतलब, जब फॉर्मूला लगता है तो उन फॉर्मूलों को डिराइव करता है ईच एंड एवरी टाइम। अगर वो एक न्यूमेरिकल मतलब एक 10 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो 10 की 10 बार उस फॉर्मूले को डिराइव करता है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए पागलपन है, ठीक है। बाकी जो 99 लोग हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि ये एक बंदा क्या है, पागल है, ठीक है। पर एक बात याद रखना चाहिए कि अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको मतलब वो काम भी करने होंगे जो बाकी के 99% लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं उन्हें किस तरह से ट्रेन करता हूं कि जब भी तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करके देखना है। मतलब मेरे स्टूडेंट्स को कभी ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अगर देखो, कहना गाइड करना हमारा फर्ज है। अब बच्चा स्टूडेंट जो है वो उसे फॉलो करता है या नहीं करता, वो उसके ऊपर है, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे हिसाब से चल रहा है उसे कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, मुझे फॉर्मूले याद नहीं आते, बिकॉज वो फॉर्मूले को इतनी बार डिराइव कर चुका है कि फॉर्मूले उसके दिमाग में मतलब लिखे पड़े, फॉर्मूला क्या पूरी डेरिवेशन उसके दिमाग में लिखी पड़ी है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हो, ठीक है,
जिस तरह से मतलब मैं आपको करवा रहा हूँ कि हम बिल्कुल जीरो प्रिंसिपल्स से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप पूरा डिराइव नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यू नो ईच एंड एवरीथिंग, आप डायरेक्ट एक्चुअल एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इक्वेट करते हो, डायरेक्ट आप सीधा सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हो, ठीक है। पर जब आप ड्यूरिंग होल ईयर ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप चीज़ों को इस तरह से सॉल्व करते हो ना, तब उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो हर फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को मतलब फिजिकली इस तरह से सॉल्व करते हैं कॉपी के अंदर प्रॉपर वे में, और कभी भी ये नहीं कहते कि ये आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, साथ में उसकी डेरिवेशन भी कर रहे हैं। 10 बार बैक टू बैक सेम क्वेश्चन आ रहा है तो 10 की 10 बार उस क्वेश्चन की डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो है, ऐसे स्टूडेंट जो है, वो सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर में कर लेंगे तो भी वो IITs और PSUs पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ें चाहिए, जो बेसिक्स चाहिए, वो उनके बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। मतलब जो लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, और जिन्होंने मतलब फॉर्मूले रट रखे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं कि चीज़ें कैसे तैयार हो रही हैं, ठीक है, मतलब उनका होगा या नहीं होगा पता नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, जितनी मर्जी टेस्ट सीरीज लगा ले, जो मर्जी कर ले। पर जो बच्चा इस तरह से फ्रॉम द वेरी जीरो प्रिंसिपल सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर कर लेता है तो वो 100% सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, ये 100% गारंटीड मान के चलो आप, ठीक है ना। तो मतलब बिल्कुल जीरो प्रिंसिपल से, बाकी अब तो खैर टाइम बहुत कम है, ठीक है, पर मतलब मेरे जो अपनी मोबाइल ऐप पे, अपनी वेबसाइट पे मतलब जितने भी सॉल्यूशंस मैंने डाल रखे हैं वो सारे बिल्कुल जीरो प्रिंसिपल से डाल रखे, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप मतलब उन सिर्फ सॉल्यूशंस को भी देख के अगर आप चाहो तो डायरेक्टली बिना थ्योरी के, मतलब थोड़ा बहुत पता हो या ना भी पता हो तो भी आप उन सॉल्यूशंस को सारे देख डालो, 20 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है, सारे के सारे देख डालो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी न्यूमेरिकल में कोई कंसेप्ट लगेगा, किसी में कोई कंसेप्ट लगेगा, सारे न्यूमेरिकल देख लोगे, सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए, अब इसमें क्या चीज है कि रो की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, जी की वैल्यू, वो तो पूरी मतलब दोनों के लिए, मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो जब आप इक्वेट करोगे तो ये रो जी, जो रो जी वाली टर्म है ये कट जाएगी, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पावर जो हमारा मॉडल है वो कितनी पैदा कर रहा है ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय हेड कितना है 10 मीटर, 10⁻³ डाया कितना है इसका d/4, 1:4 मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। तो डाया आ गया d/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज, ठीक है। और पावर प्रोटोटाइप की कितनी है 300 डिवाइडेड बाय हेड इसका दे रखा है 40⁻³ और डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इसका डाया तो d रहेगा, d², ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली पावर इज इक्वल टू 300, ठीक है। ये यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया 16, ठीक है, d² से ये d² कट गया, तो ये आ गया 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 इंटू 40⁻³, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1.5 डिवाइडेड बाय 40⁻1.5 डिवाइडेड बाय 16, so the answer comes out to be 2.3437 किलोवाट, ठीक है। आंसर हमें किस में दे रहा है, किलोवाट के अंदर दे रहा है, ठीक है। तो हमने आंसर सही निकाल लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मतलब बड़े आराम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। टोटल मतलब मैं आपको नियरली मतलब 5 क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, टोटल 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन करने के बाद मतलब आप A to Z सभी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था गेट 2007 में, वॉट 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मतलब एक और नया कंसेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। द मॉडल ऑफ अ टर्बाइन इज टेस्टेड एट 1/4 हेड ऑफ दैट ऑफ फुल स्केल टर्बाइन, ठीक है। तो एक फुल स्केल जो एक्चुअल टर्बाइन जितने हेड पे काम करती है, एक छोटा मॉडल हमने बनाया जो 1/4 हेड पे काम कर रहा है। यहां तक आपको समझ आ गया। मतलब अगर जो ओरिजिनल टर्बाइन है, जो प्रोटोटाइप है,
अगर उसका जो हेड है अगर वो h है तो मॉडल का हेड कितना है h/4। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी, ठीक है। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज हाफ दैट ऑफ प्रोटोटाइप। तो जो एक्चुअल टरबाइन है, ठीक है, अगर उसका डायमीटर है d तो जो हमारा मॉडल है उसका डायमीटर कितना है, उसका हाफ है, यानी कि d/2 हो जाएगा, ठीक है। इफ n इज द आरपीएम ऑफ फुल स्केल टरबाइन, अगर फुल स्केल टरबाइन के n है, यहां पर डाई नहीं आएगा, आरपीएम आएगा, सॉरी, द आरपीएम ऑफ मॉडल विल बी, ठीक है। हमें आरपीएम मॉडल के निकालने, ठीक है। मतलब बिलीव मी फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब बेसिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो रनर है, ठीक है, उसकी जो फेरिफ्रल वेलोसिटी, जो फेरिफ्रल स्पीड है u, वो क्या होता है πdn डिवाइडेड बाय 60। मतलब कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है गोल घूम रही है, ठीक है, डायमीटर कितना है d, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर मतलब कोई पॉइंट होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, यहां पर कोई पॉइंट है, उसकी स्पीड कितनी होगी, दैट विल πdn बाय 60। n आरपीएम है, d डायमीटर है, ये हम सभी जानते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, πdn बाय 60, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू ku स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। मतलब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो ये चीज आपको मालूम होगी, ठीक है। नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद देख लेना, 60 मिनट्स का लेक्चर है, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2gh, जब भी आप किसी बकेट में या नोजल से जो पानी निकलता है, ठीक है, अगर h हेड है तो नोजल से जो पानी निकलता है उसकी स्पीड अराउंड कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। और उसका जो रेशियो है बकेट की रनर की स्पीड के साथ, दैट्स ku। तो रनर की स्पीड कितनी होती है, ku स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये दोनों दो फॉर्मूले हैं, उनसे एक ही चीज निकल के आ रही है, तो दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, क्या आ गया, पाई स्क्वायर d स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू ku का स्क्वायर इंटू 2gh, ठीक है, इंटू 2gh। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। d स्क्वायर n स्क्वायर को यहां नीचे ले जाते हैं, वही काम कर रहे हैं, सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है वो सारे एक तरफ रख रहे हैं, और जो डायमेंशन वाले जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हैं वो सारे हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, पाई को यहीं छोड़ेंगे, dn को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया d स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, dn को नीचे ले गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600 इंटू ku स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। और यहां पर ये ku स्क्वायर नीचे चला गया, यहां 2 यहां नीचे चला गया, gh को यहीं छोड़ दिया हमने, ये चीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है पाई ku 23600, दीज आर कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट आ गया। सो gh डिवाइडेड बाय d स्क्वायर n स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट, इसे हम बुलाते हैं हेड नंबर। इसे क्या बुलाते हैं, हेड नंबर। एक चीज गौर करने वाली भी बात है यहाँ पे कि h कभी भी अकेला नहीं आता, फॉर्मेशन ऐसी है स्क्वायर रूट 2gh, h जहां जब भी आएगा डायमेंशनलेस नंबर में तो g उसके साथ आता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो gh डिवाइडेड बाय d स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्या आ गया, हेड नंबर आ गया। अब जितने भी नंबर्स हैं वो मॉडल्स के लिए, प्रोटोटाइप्स के लिए, सिमिलर टाइप की टरबाइंस के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम क्या लिखेंगे, gh डिवाइडेड बाय d स्क्वायर n स्क्वायर, किसका, प्रोटोटाइप का, इज इक्वल टू gh डिवाइडेड बाय d स्क्वायर n स्क्वायर, किसका, मॉडल का, ये चीज, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। अब g तो देखो सेम रहेगा, तो g कट गया यहाँ पे, अब बस वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। हेड, अभी हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, हेड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू, हेड मॉडल का कितना है, h डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और d स्क्वायर, यहां पर d बाय 2 है तो d स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है, और यहां पर n मॉडल का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, हेड कितना है हमारा h/4 पुट कर दिया, डायमीटर कितना है d/2, तो ये पुट कर दिया, n मॉडल की मुझे निकालने, ठीक है। तो h से h कट गया, यहाँ पर डायमीटर से डायमीटर कट गया, ठीक है, ये 2 स्क्वायर से ये 4 कट गया, मेरे पास क्या बचा, 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n मॉडल का स्क्वायर, या फिर
एन मॉडल क्या आ गया, एन के बराबर आ गया। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। एन मॉडल इज इक्वल टू एन, ये चीज है। तो मॉडल के जो आरपीएम होंगे वो एक्चुअल टरबाइन के आरपीएम के बराबर ही होंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। और मतलब अगर आपको कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी नंबर है इससे रिलेटेड, मैकेनिकल में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मतलब पूरा का पूरा मेरी मोबाइल ऐप पे इस वक्त सब कुछ फ्री है। 13 फैब तक बिल्कुल फ्री रहेगा। पूरी मैकेनिकल सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक सब मैंने अनलॉक कर दिए। किसी को कोई भी डाउट है आप वहां पर जाकर मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा अपनी मोबाइल ऐप पे, ठीक है। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था पावर वाला, वही कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा सॉल्व करने के लिए। यह था 2010 में, वर्थ 1 मार्क, एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या है, द हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप्स 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट वो डेवलप करे फॉर अ हेड ऑफ 40 मीटर। हेड कितना है, 40 मीटर। इफ द हेड इज रिड्यूस्ड टू 20 मीटर, द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट इज, ठीक है। तो वही पावर नंबर वाला यहां पर कंसेप्ट लगेगा। ये तो डायरेक्टली पावर नंबर लगा के आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप मतलब जो जिस तरह से हम जीरो प्रिंसिपल से चलते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर आ जाएगा, आप देखोगे कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता किसी भी तरह का, ठीक है। पावर इज सिंपली एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय रो जी इंटू क्यू इंटू एच, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, एफिशिएंसी इंटू एनर्जी, एनर्जी है रो जी इंटू क्यू इंटू एच, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एफिशिएंसी इंटू रो जी, क्यू क्या है, पाई डी बी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंटू एच, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पर हम पुट करेंगे एफिशिएंसी इंटू रो जी इंटू पाई डी, बी को हम पुट करेंगे एन बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम पुट करेंगे साई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और एक h अलग से आ रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू पाई एन। यहां पर एन डी नहीं है, ये दिस इज एन डी, हमने बी को क्या पुट किया, एन डी, ठीक है। इट इज एफिशिएंसी इंटू रो इंटू जी इंटू पाई इंटू एन, आ गया डी स्क्वायर साई, ठीक है। उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट 2, एक जी आ गया हमारे पास, तो जी का रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एच रेज़ टू पावर 3/2 आ गया। यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। सो ये आ गया अगेन पावर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर वही रो जी रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। उसके बाद एच रेज़ टू पावर 3/2 डी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास एफिशिएंसी रो जी पाई एन आ जाएगा, पाई एन साई स्क्वायर रूट 2, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली जो चीज हमने ये निकाली दैट्स पावर नंबर, ठीक है। अगर याद है तो डायरेक्टली यहीं से शुरू करोगे, नहीं तो मतलब कुछ सेकंड्स लगते हैं इसे डिराइव करने के लिए, कुछ सेकंड्स। अगर एग्जाम में नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर सिमिलर टाइप ऑफ टर्बाइंस पावर नंबर सेम होगा, पर यहां पर सिचुएशन कुछ और है। यहां पर बात हम सिमिलर टर्बाइंस की नहीं कर रहे, यहां पर हम एक ही टर्बाइन की बात करें। एक ही टर्बाइन है हमारे पास, जब वो 40 मीटर्स हेड में काम कर रही है तब वो 1000 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 20 मीटर हेड में काम करेगा तो कितना पावर वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे में मतलब जब आप पावर नंबर को इक्वेट करते हो, P डिवाइडेड बाय रो जी 3/2 h रेज़ टू पावर 3/2 d स्क्वायर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो जी 3/2 h रेज़ टू पावर 3/2 d स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप दोनों सिचुएशंस के जब आप पावर नंबर को इक्वेट करोगे, ठीक है, मतलब ये आ गया 1 1 1 1 1, ये आ गया 2 2 2 2 2। जब दोनों सिचुएशंस के पावर नंबर को आप इक्वेट करोगे, ठीक है। अब डेंसिटी और जी दोनों सेम है, मोर ओवर डायमीटर सेम है क्योंकि टर्बाइन तो एक ही है, ठीक है। तो डायमीटर भी सेम है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग इज P1 by h1 raised to power 3/2 is equal to P2 divided by h2 raised to power 3/2, and this is what is known as unit power, ठीक है। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला होता है, यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है। अगर आपने मतलब लेक्चर देखा है, अगर आपने थ्योरी देख रखी है हाइड्रोलिक मशीन्स की, तो आपको ये चीज मालूम होगी, और अगर नहीं पता तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ इसको, ठीक है।
हम जीरो प्रिंसिपल से हम काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं पता तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, 1000 किलोवाट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हेड कितना है 40 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू पावर हमें निकालनी है कितनी प्रोड्यूस होगी अगर हेड होगा 20 मीटर। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो इससे यहां पर ये कटेगा, ठीक है, और यहां पर हमारे पास बचेगा 2 रेज टू पावर 3/2। तो आइए पावर देखते हैं कितनी आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3/2। तो आइए कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो 1000 divided by 2 raised to power 1.5, 1000 divided by 2 raised to power 1.5 is equal to, ये आ गया हमारे पास 353.5533 किलोवाट। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मतलब नंबर्स वगैरह नहीं भी याद, आपने नहीं पढ़ रखा टरबाइंस का चैप्टर, भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में कि इतना हेड है तो इतनी पावर जनरेट हो रही है, अगर इतना हेड होगा तो कितनी पावर जनरेट होगी, अगर मॉडल में इतना डिस्चार्ज है तो एक्चुअल टरबाइन में कितना डिस्चार्ज होगा, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप बड़े आराम से अपनी बेसिक नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब सब्सटीट्यूट है प्रॉपर नॉलेज का, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, पर क्योंकि अब मतलब गेट एग्जाम में सिर्फ 10-15 दिन रह गए हैं और आप पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो मतलब तब भी आप इतने से आप अपना काम अभी के लिए टेम्परेरी आप चला सकते हो, ठीक है। बाद में डिटेल पे पढ़ना होगा तो वेबसाइट पे, मोबाइल पे सारे लेक्चर हैं, देख लेना, ठीक है। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था गेट 2018 में सेट 2 में वर्थ 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में था क्या, a test is conducted on 1:5 scale model of Francis turbine under head of 2 मीटर। तो बेसिकली एक फ्रांसिस टर्बाइन का हमने एक छोटा 1:5 स्केल मॉडल हमने तैयार किया है, ठीक है, जो 2 मीटर के हेड पे काम कर रहा है, डिस्चार्ज दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड और चल रहा है 450 आरपीएम पर। डेंसिटी दे रखी है, हमें जी की वैल्यू दे रखी है, जी 10 लेना है, डेंसिटी 1000 लेनी है, ठीक है। द पावर ऑफ फुल साइज टर्बाइन इज डैश मेगावाट, हमें आंसर मेगावाट में बताना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर्स के हेड में काम कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो मतलब हमें निकालना होगा कि मॉडल का पावर कितना है, ठीक है। तो पावर ऑफ मॉडल ये क्या होगा, दैट विल बी सिंपली रो जी इनटू क्यू इनटू एच, ठीक है, रो जी इनटू क्यू इनटू एच, ठीक है, रो जी इनटू क्यू, ये क्या आ गया, वेट फ्लो रेट इनटू हाइट, ठीक है। दैट्स, ये बेसिकली जो हेड होता है ये बताता है एनर्जी पर यूनिट वेट। जितने बर्नौली क्वेश्चन में जितने भी हेड है, वेलोसिटी हेड है, प्रेशर हेड है, जितने भी हेड की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनर्जी पर यूनिट वेट, एंड दिस इज वेट, ये क्या है, वेट है, ठीक है ना, वेट पर मिनट, वेट पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1000 इंटू 10 इंटू डिस्चार्ज की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, हेड हमें दे रखा है 2 मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट्स, ठीक है। तो जो मॉडल हमने उसकी पावर हमने निकाल ली है, क्या है उसकी पावर, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट्स। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई, यहां तक ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब हमें पावर मिल गया, अब इससे हम बड़े आराम से अपना जो प्रोटोटाइप है, जो एक्चुअल टर्बाइन है, उसकी पावर को हम बहुत प्यार से हम निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से चीजें चलेंगी जैसे अब तक चलती आई है। पावर इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी इंटू रो जी इंटू क्यू इंटू एच, ठीक है। या एफिशिएंसी नहीं दे रखी हुई तो आप इसे मिलेट करके 1 ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया हमारा एफिशिएंसी इंटू रो जी, ये डिस्चार्ज क्या होगा, दैट विल पाई डी बी इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंटू एच, ये आ गया हमारे पास। ये चीज आप इतनी देर से कर रहे हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू रो जी। अब ये आ गया हमारे पास पाई डी एन, बी क्या है, इट इज अगेन एन डी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आ गया, फ्लो रेशियो √2 जी एच
इंटू एच, ये आ गया, ठीक है। मतलब आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आप फर्स्ट सेशन जरूर देख लेना, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सिर्फ 1 आवर का है, पर ये है कि ए टू जेड सारे क्वेश्चंस टर्बाइन के, मतलब मॉडल एनालिसिस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे और ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। सो इट गिव्स अस पावर डिवाइडेड बाय, मतलब अब तो इतना कर करके रट गया है, ठीक है ना। सो ये क्या आ रहा था बेसिकली हमारे पास, इट वाज रो जी रेज टू पावर 3/2 हेड रेज टू पावर 3/2 डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ गया था, ये आ गया था हमारा कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज अ कांस्टेंट। ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मैंने स्किप कर दिया भाई, तुम मत स्किप करना, ठीक है। पूरा प्रॉपर ही कर लो, मेक इट अ हैबिट, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व करने की हैबिट बना लो। सो इट इज एफिशिएंसी, रो जी आ गया है पाई, डी स्क्वायर आ गया है एन साई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। एंड दिस टर्म इज कांस्टेंट। हर बार जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसकी जो भी फॉर्मूला है उससे बिल्कुल प्रॉपरली तुम डिराइव करके देखो। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, पर यह है कि जो तुम बच्चों को देखते हो ना 3-4 साल 5 साल ड्रॉप कर रहे हैं, वो चीज़ तुम्हारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हें पहली बार में चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर समझ आ जाएंगी अगर तुम इस तरह से चलोगे तो, ठीक है। तो ये आ गया। सो दैट्स पावर नंबर, ठीक है। ये मॉडल के लिए और टर्बाइन के लिए सेम रहेगा। अगर याद है पावर नंबर एग्जाम में तो डायरेक्टली यहां से शुरू करोगे, अगर नहीं याद है तो इट विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड में आप इसको ड्राइव कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा पावर डिवाइडेड बाय रो जी रेज टू पावर 3/2 हेड रेज टू पावर 3/2 डी स्क्वायर। ये सारी चीजें मॉडल के लिए इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय रो जी रेज टू पावर 3/2 एच रेज टू पावर 3/2 डी स्क्वायर। दिस इज फॉर प्रोटोटाइप, ठीक है ना। अब मॉडल की पावर कितनी थी, 2 × 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब रो और जी दोनों के लिए सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। मॉडल का हेड कितना है, इट इज 2 मीटर्स, 2 रेज टू पावर 3/2 1:5 स्केल मॉडल है। तो मॉडल का जो डाया है दैट इज d डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। d बाय 5 का स्क्वायर आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल टरबाइन है, इट इज वर्किंग एट अ हेड ऑफ 30 मीटर, 30 रेज टू पावर 3/2 और डाया है d का स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये अगर आप गौर करें तो ये d/5 का स्क्वायर है, तो जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर d स्क्वायर आपके पास बचेगा और 25 ऊपर चला जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कट गया एंड द पावर इट कम्स आउट टू बी 2 × 10 रेज टू पावर 4 × 25 × 30 रेज टू पावर 3/2, ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। सो इट इज 2 × 10 रेज टू पावर 4 × 25 × 30 रेज टू पावर 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1.5। सो इट गिव्स अस कितना आ रहा है हमारे पास, 2904737.1 वॉट्स। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है या नहीं हो गया, समझ आ गया है नहीं। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये सही है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो स्टूडेंट सपोज कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये आंसर निकाल लेता है, ठीक है, और पीछे जब वो मतलब आंसर देखता है, ठीक है, तो आंसर बुक में कितना लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, 29.0473 मेगावाट्स, ठीक है, मेगावाट्स, ठीक है। और वो बोलता है कि हाँ मेरा आंसर सही आया है, और मतलब यही वो दिक्कत है जो आपको, यही वो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन को पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, देखिए क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया, और आंसर प्रॉपर यूनिट में दीजिए, ठीक है। और अगर आपने आंसर ये निकाला है और पीछे आंसर ये दिया हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका आंसर सही आ गया, ठीक है, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये आपकी हैबिट है कि मतलब आप आंसर निकालते हो 4000 न्यूटन और पीछे आंसर है 4 किलो न्यूटन, ठीक है, अगर ये आपके साथ बहुत यूजुअली होता है डेली रूटीन में, तो ये एग्जाम में भी होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट, ठीक है। तो हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। अगर आप ये मिस्टेक नॉर्मल डेज में करते हो तो एग्जाम में भी करोगे ही करोगे, ठीक है। सो आई विल प्लीज मेक श्योर कि
चेक करना कि क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया है, क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सब कुछ क्या डाटा दे रखा है। जो डाटा दे रखा है, अगर जी 10 दे रखा है तो 10 ही लेना है, 9.81 नहीं लेना, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं दे रखा तो 9.81 ही लेना है, 10 नहीं लेना, ठीक है ना। तो सारा मतलब आपको प्रॉपर वे में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये वॉट्स में है, हमें मेगावाट में से चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 रेज टू पावर 6 से, ठीक है। एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 29.04737 मेगावाट्स। समझ आ रहा है, ठीक है। तो बिना किसी भी प्रायर नॉलेज के, आपने टरबाइन पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मॉडल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप सारे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जो भी लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नहीं भी देखा है तो भी अब तक आपको हल्का आइडिया तो लग ही गया होगा। इसके बाद आप लेक्चर 1 देख लेना, ठीक है। तो वो सारा का सारा सभी तरह के टर्बाइंस पे इक्वली एप्लीकेबल है। मोरोवर दैट कंप्लीट स्टडी इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आल्सो, ठीक है। तो वो जो सारा एनालिसिस है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप पे भी इक्वली वैलिड है, इक्वली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो फंडे हमने सीखे हैं, ये एक क्वेश्चन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और सेंट्रीफ्यूगल पंप पे ये सारी चीजें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए उसमें मेजर जो प्रॉब्लम्स थी वो पावर से रिलेटेड थी या आरपीएम से रिलेटेड थी। यहाँ पर डिस्चार्ज का भी केस किस तरह से हैंडल किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पहली पावर नंबर से रिलेटेड, डिस्चार्ज नंबर से रिलेटेड और हमारा जो हेड नंबर है उससे रिलेटेड। तो तीनों तरह की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होती है आपको इस सेशन में पूरी तरह से पता लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग एट 500 आरपीएम। ये 2003 में वर्थ 2 मार्क्स आया था, मतलब ये क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो चल रहा है 500 आरपीएम पे, और जो हेड हमें मिल रहा है दैट्स 30 मीटर्स, और जो फ्लो रेट मिल रहा है दैट इज 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। हेड कितना मिल रहा है 30 मीटर्स, फ्लो रेट कितना मिल रहा है 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द आरपीएम इज चेंज टू 1000, ठीक है, अगर आप आरपीएम बढ़ा के 500 से 1000 कर देते हो, हेड एच बताना है कितना होगा मीटर्स के अंदर, फ्लो रेट क्या हमें बताना है कितना होगा लीटर्स पर मिनट के अंदर। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। हेड किस तरह से डील किया जाता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है किस तरह से डील होता है। सो बेसिकली यू जो वेलोसिटी है यूनिट की इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60, ठीक है, इज इक्वल टू के यू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। यहां तक ये चीज हमें क्लियर है। इज इक्वल टू ये आ गया हमारा पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय 3600 इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर 2gh। ये चीज आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास। तो इससे हम वही काम करेंगे, जो डायमेंशन वाले जो वेरिएबल्स वो एक तरफ, बाकी के सारे एक तरफ। सो इट गिव्स अस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7200 के यू का स्क्वायर, ये 2 और के यू का स्क्वायर नीचे आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू जी एच बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा हेड नंबर। ये चीज क्लियर है आपको। तो मतलब सिमिलर टर्बाइंस के, सिमिलर पंप्स के केस में हेड नंबर सेम रहेगा, पर यहां पर तो बात एक ही पंप की हो रही है। आप उसी पंप को 500 आरपीएम पे चला रहे हो, उसी को आप 1000 पे चला रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हेड नंबर को इक्वेट करेंगे। सो जी एच डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 1 1 1 2 2 2 2, मतलब पहला केस और दूसरा केस, ठीक है। अब देखिए जी की वैल्यू सेम रहेगी, डाया दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो निकल के क्या आ रहा है, h1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो ये अब इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या दे रखा है कि जब वो 500 आरपीएम पे चल रहा है तो हेड मिल रहा है 30 मीटर का, 30 डिवाइडेड बाय 500 आरपीएम, 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नया हेड निकालना है जब वो चल रहा होगा 1000 आरपीएम पर, 1000 का स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारा, मतलब ये हेड h आ गया, h इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 का स्क्वायर इनटू 30,
तो सॉल्व करोगे तो ये इससे कटेगा, ये आ गया 4, ठीक है। सो इज इक्वल टू 120 मीटर ये चीज। तो हेड कितना आ रहा है, हेड आ रहा है हमारे पास 120 मीटर्स। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। अब आइए फ्लो रेट क्यू हम देखते हैं कितना आ रहा है फ्लो रेट क्यू। अब ये कैसे हैंडल किया जाता है। सो डिस्चार्ज बेसिकली ये क्या होता है, दैट्स इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी पाई डी बी इनटू वीएफ, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पाई डी एन डी, बी को मैंने एन डी पुट कर दिया है, ठीक है, इनटू साइज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, फ्लो रेशियो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। क्लियर है यहां तक। तो ये डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई एन साइड स्क्वायर रूट 2 और यहां पर आएगा स्क्वायर रूट जी एच, ये चीज यहां तक क्लियर है ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा बेसिकली डिस्चार्ज नंबर आ गया, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज नंबर है, अब दोनों केसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी, नंबर्स जो है वो सिमिलर टरबाइंस के लिए, सिमिलर पंप्स के लिए सेम रहते हैं। यहाँ पर तो एक ही टरबाइन की बात हो रही है, एक ही पंप की बात हो रही है, जिसे आप दो अलग अलग सर्कमस्टांस में चला रहे हो, ठीक है। तो क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ जी एच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, ये चीज ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेम की बात हो रही है तो यहाँ पर डायमीटर ये कट जाएगा, ये जी सेम है तो ये भी कट जाएगा। क्या बच रहा है, क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एच। बेसिकली क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस के लिए हो गया, ये हमारा सेकंड केस के लिए हो गया, ठीक है। सो q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट h1 इज इक्वल टू q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट h2। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो q क्या आ जाएगा, पहले केस में कितना है, q हमारे पास 60 लीटर्स पर मिनट, और पहले केस में हमारे पास हेड कितना था, हेड वाज 30 मीटर स्क्वायर रूट 30 इज इक्वल टू नया डिस्चार्ज हमें निकालना है, और नया हेड कितना हमने निकाला है, नया हेड हमने निकाला है 120 ये चीज, ठीक है। तो ये 120 बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली 120 क्या है, इट इज 4 into 30, ये चीज क्लियर है। तो ये स्क्वायर रूट 30 से 30 कट गया, हमारे पास क्या बचा, q2 क्या आ रहा है, इट इज 60 into स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 60 into 2 इज इक्वल टू 120। अब आंसर किस में आएगा, जिस यूनिट में आपने यहां पर पुट किया है डिस्चार्ज, ठीक है, उसी यूनिट में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा लीटर्स पर मिनट के अंदर। ये चीज आपको समझ आ रही, तो मतलब लगे हाथ लास्ट में निकलते निकलते हमने जो डिस्चार्ज नंबर वाली प्रॉब्लम्स थी वो भी कैसे बिना किसी प्रायर नॉलेज के आप सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये सेशन, ये आपको नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है, ठीक है। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, और आपको रजे अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। आपको इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर भी आप प्रेजेंट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहां पर भी आप प्रेजेंट है, इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर शेयर करना है। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो A to Z सभी लेक्चर्स पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स एट प्रेजेंट आज की डेट में मेरी मोबाइल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री क्लासेस चल रही हैं, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं, ठीक है। मतलब गेट एग्जाम तक कुछ दिन रह गए हैं हमारे, ठीक है। गेट एग्जाम तक हमने सब कुछ फ्री कर रखा है, जिसको जो डाउट क्लियर करना है कर लो, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 1 में हमने मतलब स्टडी किया था डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में। लेक्चर 2 के अंदर हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व करके देखी है। लेक्चर 3 के अंदर अजय हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाइड्रोलिक मशीन्स, जहाँ पे पूछी जाएगी, इंटरव्यू में भी आएगा, रिटन में भी आएगा, कन्वेंशनल में, ऑब्जेक्टिव में, हर जगह आता है, एंड दैट इज स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड पंप की, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की, ठीक है। दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं आपको इकट्ठे एक ही में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी मोबाइल ऐप पे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो अभी थोड़े दिनों में इसका लिंक आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।